हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 जो 14 मई 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसको आज पहला पेपर जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसे विद व्याख्या सॉल्व कराया जा रहा है। सॉल्व हुआ है, उसे पढ़ाया जा रहा मैगज़ीन में। तो ये 14 मई 2023 को हुआ था। तो देखते उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2023 का जीएस पेपर फर्स्ट विद व्याख्या। पहला क्वेश्चन देते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में से कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 50, 40, 20, 30। तो कितने किए जाएंगे? 30 किए जाएंगे। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने स्पेस पुस्तक लिखी है? स्पेयर पुस्तक लिखी है किंग चार्ल्स, प्रिंस हैरी, प्रिंस फिलिप, प्रिंस विलियम्स। तो ऑप्शन बी सही है, प्रिंस हैरी ने लिखी है। आगे देखें, तीसरा क्वेश्चन। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खपत में कमी करना, भविष्य के संसाधन संरक्षण, डी सतत विकास। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, सतत विकास। आगे देखें, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। राष्ट्रपति संसद का भाग है कारण आर। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए गलत है परंतु आर सही है। डी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। देखते हैं कौन सा। ऑप्शन ए सही है, ये दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। आगे देखें, मिलिंद पनो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद में वह भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट, नागभट्ट। तो ऑप्शन बी सही है, नागसेन। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पृथ्वी प्रतिदिन ठीक 12:30 पर ज्वार आता है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तो देखते हैं कौन सी सही होगी। ये चौथा भी है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक साथ हों तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है। कथन ए सत्य है केवल। कौन सा? ये महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। आगे देखें, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। केवल एक, केवल दो, ए और दो दोनों, केवल ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन ए सही है। क्या? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं है? एक मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली, शांति घोष। ऑप्शन डी, महिला स्वतंत्रता सेनानी शांति घोष सम्मिलित नहीं है। आगे देखें, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीज। तो ऑप्शन सी सही है, माउंट न्यूमैन लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। माउंट न्यूमैन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग के पिलवारा क्षेत्र में स्थित है। आगे देखें, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया है? म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ताइवान। ज़ाहिर सी बात है ताइवान ने किया है। ऑप्शन डी सही है। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार भिक्षा और उत्प्रेषण
रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उसे रिट का प्रयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपने आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 11 का ऑप्शन देखें, उपरोक्त में कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों। आगे देखें, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो ये छोटा सा चैप्टर है, 4 लाइन का, 4 लाइन में ये है, तो हमेशा इसको याद कर लें। स्वतंत्रता संग्राम, इसमें कौन कहाँ का नेतृत्व किसने किया था? जैसे इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, और कानपुर में उन्होंने किया था, नाना साहब ने किया था, और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किया था, हजरत महल ने लखनऊ ने किया था। तो ऑप्शन बी सही है, खान बहादुर खान। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8 वन है। अगला, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही उत्तर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें दोनों कथन गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना नहीं है, पूरा देखते हैं ध्यान से, 6% है लगभग। हाँ, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किमी है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.88 है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन आवरण वाला जिला सोनभद्र और न्यूनतम जिला वन आवरण वाला जिला संत रविदास नगर भदोही है। अगला देखें, पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं? वह जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 1600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों कथन सही है। आगे देखें, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऊष्मा जनितों, विद्युत जनितों, गैर नवीकरणीय हों। तो डी सही है, ऑप्शन डी नवीकरणीय। आगे देखें, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? नेपाल एयरलाइंस, तारा एयरलाइंस, बुद्धा एयरलाइंस, यति एयरलाइंस। तो ऑप्शन डी सही है, यति एयरलाइंस। जनवरी 2023 की घटना ये। आगे देखें, संगीत की टप्पी शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, अकबर। ऑप्शन सी सही है, जहांगीर, मोहम्मद शाह के दरबार में। आगे देखें, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो ऑप्शन डी सही है, राजस्थान, दिसंबर 2022 में। आगे देखें, निम्नलिखित में सुम्मिलित की सूची 1 को सूची 2 को सुम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 324 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 315 वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 356 निर्वाचन आयोग, 336 निर्वाचन आयोग। तो एक का डी का 1 होगा, डी का 1, डी का 1 और सी का 2। ऑप्शन ये सही है, यहाँ देख लें, अनुच्छेद 324 ये है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा तथा विधानसभा हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 संविधान के अनुच्छेद 315 अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, एक राज्य सेवा आयोग होगा। आगे देखें, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग संबंधित है। 336 संविधान के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान है। आगे देखिए, भारतीय महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में नियुक्त होने की अर्हता हो। ठीक है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है
जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ये गलत है। ये राष्ट्रपति प्रसाद प्रांत बनता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन एक में एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो, तो ऑप्शन ए सही है। देख लेते हैं व्याख्या इसकी। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 नियुक्त करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कथन दो गलत है, क्योंकि भारत में अभी तक इस प्रथा का अनुसरण होता रहा है कि जिस मंत्रिमंडल ने महान्यायवादी नियुक्ति की है उसके पद त्यागने या प्रतिस्थापित किए जाने पर महान्यायवादी अपना पद त्याग देता है, कि उसके लिए संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूँकि ये जो सरकार का प्रतिनिधि करता है, तो सरकार अगर अल्पमत में आती है, विघटित होती है या सरकार गिर जाती है, तो इसे समझा जाता है कि इसका पद अपने आप ही कार्यकाल खत्म हो गया महान्यायवादी का। आगे देखें, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकरण ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकरण ए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण आर, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तीव्र वृद्धि के कारण, ये गलत है। देखते हैं, ऑप्शन ए सही है। आर दोनों सत्य, ये आर की सही व्याख्या है। आर की सही व्याख्या ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। डी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये आर गलत कह रहा है। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत है। आगे देखें, बाईस, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम था? मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड। तो सबसे लास्ट में था मोपला विद्रोह 1921। आगे देखें, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को, अच्छा इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। दिए गए अनुसार कालक्रम दृष्टि से मोपला विद्रोह की घटना विकल्प में सबसे बाद में घटी थी। मोपला विद्रोह 1921 में अंतिम घटना थी। मोपला मुस्लिम काश्तकार थे जो मालाबार क्षेत्र में, मतलब केरल के क्षेत्र के थे, निवास करते थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। वह वर्ष 1921 में विद्रोह हुआ। अन्य घटनाओं में खिलाफत आंदोलन की घटना 1920 में घटित हुई, जिसमें खलीफा के पद को समाप्त करने के कारण यह आंदोलन भड़क गया। इसी प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में घटी। होम रूल आंदोलन 1916। तो ये लास्ट में था। अगला देखें, ये था सूची को मिलाना है। किलिमंजारो मोरक्को, ट्यूबकल अल्जीरिया, स्टेनली तंजानिया, हंगर युगांडा। तो किलिमंजारो कहाँ का है? ये तंजानिया का। ए का थ्री, ये तो टफ है क्वेश्चन यहाँ पे। ए का 3, जिसको ट्यूबकल। स्टेनली कहाँ का है? सी का 4, युगांडा। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखें, किलिमंजारो पर्वत चोटी तंजानिया देश में स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ट्यूबकल पर्वत चोटी मोरक्को में स्थित है। स्टेनली पर्वत युगांडा में स्थित है। हंगर पर्वत अफ्रीकी महाद्वीप के अल्जीरिया में स्थित है। अगला देखें, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। कैसे करेंगे सही उत्तर का चयन? पेप्टिकल कण विषाणु, डेंगू प्रोटोजोआ, फील पाँव कृमि, मलेरिया जीवाणु। तो ऑप्शन सी सही है। ए का 4 जीवाणु, पेप्टिकल ब्रांड जीवाणु, बी का 1 डेंगू का विषाणु, सी का 3 फीलपाँव का कृमि, मलेरिया का प्रोटोजोआ 2। ऑप्शन सी सही है। अगला देखें, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ऑप्शन सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है।
आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी, 1 फरवरी, 15 जनवरी, 2 फरवरी। तो ऑप्शन डी सही है, 2 फरवरी 1971 की बात है, रामसर में हुआ था। आगे देखें, इस समय भारत पूरे विश्व में 75 आर्द्र भूमि है। भारत में 75 आर्द्र भूमि है। ये 14 अगस्त 2022 की बात है, जब 14 आर्द्र भूमि की घोषणा की गई थी, जिसमें सबसे अधिक आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है 14 और उत्तर प्रदेश में 11 है। आगे देखें, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्मित किया गया? 2020, 2019, 2018, 2021। तो 2021 में किया गया, ऑप्शन डी सही है। आगे देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया, के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 2 सही नहीं है। आगे देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, इसके संदर्भ में कथन 1 सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, चूँकि राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, से मिलकर बनाए गए हैं, निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसे कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह, जैनुल आबिदीन। तो ऑप्शन डी सही है, जैनुल आबिदीन। आगे देखें, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, असम, राजस्थान, केरल। तो ऑप्शन ए सही है, जम्मू और कश्मीर। आगे देखें, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचनाओं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वाधिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनर्वलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन डी सही है, ना तो 1 ना तो 2। आगे देखें, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किए जाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का नियमित क्षरण हो, तो इस प्रकार का विकास क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। देखते हैं क्या कहलाएगा। आर्थिक विकास, जैविक विकास, सामाजिक विकास, सतत विकास। तो ऑप्शन डी सही है, सतत विकास। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन में बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? गौतम अडानी, नीरज पाटिल, सुनील चोपड़ा, सैम डाल्टन। तो ऑप्शन सी सही है, सैम डाल्टन। आगे देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी प्रावधानिक तक, गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। तो ऑप्शन ए सही है, पहले 4 है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहले 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। आगे देखिए, यह है 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति जो है 1947। भारतीय संविधान अंगीकरण 1949 और भारतीय संविधान प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। आगे देखें, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
फैशन ग्रासरी और जनरल मार्चेंट्स 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी उलझाऊ होते हैं। डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। तो ऑप्शन ए सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है। फैशन ग्रासरी और जनरल मार्चेंट्स 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेगी। अगला क्वेश्चन देखें 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? दयाबाई, विनय मालिका, सैजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी, स्वर्ण बेली की कविता, गंगाबाई, गणेश देव लीला। तो ऑप्शन डी सही नहीं है। आगे देखें। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष 2011 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। 2, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो ऑप्शन डी सही है, ना तो 1 ना तो 2। देख लेते हैं क्यों। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार वर्ष 1608 में आया था। वह 2011 तक जहांगीर के दरबार में रहा। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति लेने भेजा। कथन 2 गलत है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा नहीं बल्कि फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। आगे देखें। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, नारायण राव, माधवराव। आगे देखें कैसे। ये सही है। 1 2 4 3, 1 2 4 3 सही है। आगे देखें। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव 1720 से 1740, माधवराव 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773। आगे देखें। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे बड़े। ऑप्शन बी सही है। 1 4 2 3। तो सबसे छोटे सबसे छोटा कौन है? प्रेट सैंडी मारुस्थल। चौथा गोबी मारुस्थल, फिर दूसरा अरेबियन मारुस्थल। सहारा मारुस्थल सबसे बड़ा है, फिर अरेबियन मारुस्थल है, फिर गोबी मारुस्थल, फिर सैंडी मारुस्थल। मतलब इसको घटते क्रम में। तो सबसे छोटा ग्रेट सैंडी मारुस्थल है, फिर गोबी मारुस्थल है, फिर अरेबियन मारुस्थल है, फिर सहारा मारुस्थल। ऑप्शन बी सही है। आगे देखें। सैंडी मारुस्थल, गोबी मारुस्थल 10,40,000 वर्ग किलोमीटर, अरेबियन मारुस्थल इकाई 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिगत निर्धनता, कार्यात्मक निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता। ऑप्शन बी सही है। अच्छा, निर्धनता प्रकार है। ऑप्शन ए केवल 1 और 4, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 2 3। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में क्या क्या है? 40, 1 और 2। ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। आगे देखें। वैदिक कालीन प्रशासन में भगदू कौन अधिकारी था? जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो ऑप्शन बी सही है, राजस्व का जमा करने वाला। अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सी जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? केवल शिशु मृत्यु दर को कमी में केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन सी सही है, दोनों में कमी। अगला देखें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के लिए
फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट। तो ऑप्शन बी सही, रानी झांसी रेजिमेंट। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? वह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो गलत है, उसमें लौह ऑक्साइड की कमी नहीं पाई जाती, वो लाल होती है, तो उसमें लौह ऑक्साइड अधिक होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन एक सही है। व्याख्या देख लें और अच्छा रहेगा। लेटराइट मिट्टी के विषय में कथन एक सही है। लेटराइट मिट्टी का निर्धारण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ। उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। इनमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, तभी रेड होता है। कथन एक, कथन दो गलत है, क्योंकि लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नगरकोल अभियान के दौरान समाहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तालिब आमली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली, अजमुद्दीन खान। तो ऑप्शन डी सही है, अजमुद्दीन खान। अगला देखें, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण आर, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला देखें, पोषक स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला से में जीवों के संबंध होने से। तो ऑप्शन डी सही है, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, संबद्ध होने से। आगे देखें, संघीय बजट 2023-24 की योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की गई है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, ए और दोनों सही है, ना तो ए ना तो दो। तो ऑप्शन सी सही है, ए और दो दोनों सही है। अगला देखें, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के आधार पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। केवल एक सही, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। अगला देखें, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालकर अनुसार सही है? शक कुषाण यूनानी शक कुषाण, शक कुषाण शक यूनानी कुषाण शक। तो ऑप्शन बी सही है, यूनानी शक कुषाण। तो ये था दोस्तों 1 से लेके 50 का व्याख्या। अब आगे वाली वीडियो में आपको 51 से लेके 150 100 क्वेश्चन की व्याख्या होगी। तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।